सबको प्रणाम, राम राम। किताबें रोटी नहीं देती हैं, लेकिन इतना ज़रूर बताती हैं कि हमारे हक की रोटी कौन खा रहा है, कौन छीन रहा है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो लूट थी, लेकिन नाम मात्र की लूट थी। लेकिन आज हजारों में है। जो सरकार कल तक महंगाई पर बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, बेरोजगारी पर बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, वही सरकार आज असफल दिख रही है। आज हमारे देश की स्थिति क्या है, किसी से छिपा नहीं है। सरकार हमेशा मध्यम वर्ग की बात करती है, जहाँ भी भाषण देती है, जहाँ भी प्रवचन करती है, मध्यम वर्ग के लोगों की बात करती है। लेकिन कांग्रेस ने एक जन सूचना अधिकार कानून लाया था। उसके तहत अगर जेल में बंद कैदियों के विषय में सूचना का अधिकार मांगा जाए तो उसमें मध्यम वर्गीय ही सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। और जिसके नाम पर सरकार दिन रात वोट भजाती है और सरकार बनाती है हिंदू मुस्लिम जैसे नारों से या हिंदू मुस्लिम जैसे बातों से, आप लोग खुद भी बताइएगा। और एक बार जन सूचना अधिकार के तहत जेलों की जानकारी ले लें कि किस वर्ग के, किस तबके के और किस जात के कितने लोग हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उसमें मुसलमानों की संख्या 0% होगी या 1% होगी और मध्यम वर्गों की संख्या 80 से 90% होगी। लेकिन सरकार जहाँ भी जाती है, जहाँ भी बोलती है, मध्यम वर्ग की बात करती है। मध्यम वर्ग की बात करना अलग की बात है, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए काम करना अलग की बात है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम मध्यम वर्गों से सरकार किसी न किसी तरह पैसा पॉकेट से निकालकर अपने दोस्त मित्रों या पूंजीपतियों को देती है। और हमारा जो पैसा होता है, जो हम लोन लिए रहते हैं या जो हम पैसा सरकार से लेते हैं, उसकी माफ़ी नहीं होती है और वही हमारा पैसा पूंजीपतियों को देकर उन लोगों का पैसा माफ़ी हो जाता है। अगर इसी तरह हम लोग सोए रहें और देश में महंगाई और बेरोजगारी इसी तरह बढ़ती रहे, तो क्या आने वाली पीढ़ी हमें गाली नहीं देगी? क्या हम अपने आने वाले पीढ़ी के साथ गद्दारी नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों के हाथों से जो कोड़ा खाए थे, अंग्रेज़ों के तागे में बांधकर जिस तरह घसीटे गए थे या जिस तरह उन्हें फांसी दी गई थी, क्या उसका इसी दिन रात के लिए उन लोगों ने यह काम किया था? देश को आज़ाद कराने में, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में क्या उन लोगों ने इसी दिन के लिए बलिदान दिया था कि अपने ही देश के लोग अंग्रेज़ों की तरह समाज को लूटेंगे और मध्यम वर्ग की बात करेंगे? क्या अंग्रेज जाते जाते इन लोगों को कोई ऐसी शिक्षा दे गए थे कि इस शिक्षा के माध्यम से तुम बहुत दिनों तक राज कर सकते हो, 100-200 वर्षों तक राज कर सकते हो? क्या ये कोई मंत्र है? क्या उनका दिया हुआ ये सूत्र है? क्या दिया हुआ उनका ज्ञान है, जिसके ज्ञान के बदौलत आज सरकार हर जगह पीड़ित है और पीड़ितों को परेशान कर रही है? हम समाज से पूछना चाहते हैं कि जिस हिंदू मुस्लिम की बात सरकार करती है, क्या महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए बढ़ी है? क्या हिंदुओं के लिए नहीं बढ़ी है? क्या जेल में सिर्फ मुसलमान हैं, हिंदू नहीं हैं? क्या कॉलेज में सिर्फ हिंदू पढ़ रहे हैं, मुसलमान नहीं हैं? क्या देश में सिर्फ हिंदू डॉक्टर हैं, मुसलमान नहीं हैं?
क्या डॉक्टर जो मुसलमान होगा उससे इलाज नहीं कराएंगे? वहाँ ये हिंदू मुसलमान देखकर अपनी जान गंवाएंगे कि इलाज कराएंगे? मुसलमान हर जगह है, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस है, पीसीएस हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं। और इस सरकार में आप लोगों ने देखा ही होगा कि सबसे अधिक वैकेंसी मुसलमानों की हुई है। फिर हिंदू मूर्ख क्यों बन रहा है? हिंदू इतना दयनीय स्थिति में, इतना निम्न स्तर में क्यों जी रहा है? सरकारों की बातों में आकर धर्म की आड़ में जिस तरह से हिंदुओं को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, जिस तरह से उनके साथ धोखा हो रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? क्या मरने वालों की संख्या जो है उसमें सिर्फ मुसलमान मरे हैं? क्या उसमें कहीं हिंदुओं की मौत नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्यों हुई है? सरकार तो हिंदू हितैषी है, सरकार तो हिंदू राष्ट्र की सपना दिखाती है, लेकिन फिर भी हिंदू ही खतरे में क्यों है? हिंदू ही हर जगह क्यों मर रहा है? हिंदू महंगाई क्यों सह रहा है? हिंदू बेरोजगारी क्यों सह रहा है? हिंदू सभी व्यवस्थाओं का जो दुरुपयोग चल रहा है सभी व्यवस्थाओं में, उसमें हिंदू ही क्यों चूसा जा रहा है? चाहे अदालत हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, न्याय हो, दवा हो, दुआ हो, हर जगह हिंदू ही ठगा जाता है। मुसलमान को तो कहीं ठगते हुए आप लोगों ने नहीं देखा हो, चाहे सरकार के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा। वो लोग तो अपने कार्यकलाप में बिजी रहते हैं और मन से पढ़ते हैं और अच्छे अधिकारी, अच्छे पोस्ट पर जाते हैं। गरीब की बात हम नहीं कहते हैं, सभी बिरादरी के गरीब नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी है, चिकित्सा इतनी महंगी है, लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, इसलिए न पढ़ते हैं और दवा के अभाव में मर भी जाते हैं। हमारे कहने का मेन उद्देश्य यह है कि आप शिक्षा ग्रहण ज़रूर करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी रोटी कौन खा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में अपने भाइयों का बलिदान न दें। तीसरी चीज़, महंगाई सबके लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। बेरोजगारी सबके लिए है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। हमारे मुसलमान भाई जहाँ भी हैं सुखी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं सुखी हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत पहले एक अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था अमिताभ ठाकुर। माननीय अमिताभ ठाकुर जी के कार्यकलाप को कौन नहीं जानता है। उनके ईमानदारी की वजह से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। क्या सरकार ईमानदार लोगों को पसंद नहीं करती है? क्या सरकार में सिर्फ बेईमान भरे हैं? क्या सरकार में सिर्फ चापलूस भरे हैं? क्या सरकार में सिर्फ दलाल भरे हैं? हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हम दलाली के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम चापलूसी के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम किसी की व्यवस्था को बढ़ाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम और आप अधर्म के खिलाफ, अत्याचार, लूट, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पैदा हुए हैं, न कि उसमें हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ देने के लिए पैदा हुए हैं। सरकार चाहे कोई भी हो, अगर वो अन्याय करेगा, लूट, भ्रष्टाचार और बलात्कार करेगा, तो उसका विरोध हमें करना चाहिए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो। आप लोगों ने देखा होगा कि दोषी बाहर रहता है और निर्दोषी जेल में होता है, और ये इसका श्रेय किसको जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि बिना कर्म किए लोग जेल भोग रहे हैं और बहुत दिनों से हैं, जिनको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। वो जेल में ही मर जा रहे हैं, दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में या इलाज के अभाव में, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जब भी पता चलता है कि वो किसी तरह का कोई जुर्म किया ही नहीं, तो क्या इसी दिन रात के लिए हम लोगों ने देश की आज़ादी में हमारे पुरखों ने सहयोग दिया कि हमारे ही लोग अपने ही लोगों को
बलिदान देंगे, अपने ही लोगों को सताएंगे, क्या अपने ही लोगों को लूट लेंगे, क्या अपने ही लोगों के साथ बलात्कार करेंगे? क्या इसी दिन रात के लिए आज़ादी मिली थी? हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब मिलकर इसका विरोध करें, ताकि अपने देश से ये जो लूट चल रही है, जो झूठ चल रही है, जो अत्याचार चल रहा है, जो तरह तरह का बलात्कार चल रहा है, इस पर अंकुश लग सके और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय सबको मिले और सबको बराबरी का अधिकार मिले। अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो और हम एक होकर नए, सुंदर, सक्रिय और खुशहाल भारत का निर्माण करें। इसी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। हमारे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ये हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।